खुदावन की सलामती और बरकत आप सबकी जिंदगी में बाजी के लिए जिन्होंने सबसे पहले बात की थी वो कौन सी बात है जिन्होंने सबसे पहले प्लीज बैठे आपके लिए दो बातें करूँगा और उसके बाद हम मैसेज की तरफ आएंगे। ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, लेकिन याद रखिए मसीह आपके साथ, आमीन। और वो आपके हर एक बहरान में आपके साथ। दाऊद ने कहा ज़बूर 37 उसकी 10 आयत में, जब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ जाएंगे खुदावन मुझे संभाल, खुदावन मुझे संभाल। अपनी निगाहें यीशु पर लगाइए। उसने कहा ऐ बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह पर भरोसा रखिए, मसीह पर ईमान रखिए। जो जिंदगी आप पाने को है इन दुखों के बाद, उसके सामने इस दुनिया के दुख कुछ भी नहीं। ये कोई कीमत नहीं है उस जिंदगी की जो मसीह हमें देने के लिए आया। और खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी है, खुदावंद अपने मकान में बेवाओं का दादरस और यतीमों का बाप है। खुदावंद संभालता है, खुदावंद हमें आम करता है। जब हमारा कोई नहीं होता तो खुदावंद हमें बाप के तौर पर हमें ले लेता है और हमारा बाप बन जाता है, हमें बच्चों के तौर पर वो ले लेता है और फिर हमें वो संभालता है। एक जमीनी बाप अगर बच्चों की इस कदर फिक्र करता है तो फिर सोचिए आसमानी बाप किस कदर फिक्र करता होगा। आज इस पैगाम को मैं बिली ग्रैम के कोटेशन से शुरू करना चाहता हूँ और इतना लंबा नहीं होगा, बड़ी हद है 12 से 15 मिनट आपका वक्त लूंगा और मेरा ईमान है कि हम तसल्ली पाएंगे। बिली ग्रैम ने कहा पिछली सदी के और इस सदी के 19 साल वो जिए हैं और भरपूर उन्होंने मनादी पूरी दुनिया में की है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया है। अगर आप तारीख में ये जानना चाहें तो बिली ग्रैम का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसने मिलियंस लोगों के सामने खुदा के कलाम की मनादी की है। और उसने कहा किसी दिन आप सुने या पढ़े कि बिली ग्रैम मर गया, किसी दिन आप पढ़े या सुने कि बिली ग्रैम मर गया, तो इस मरे हुए लफ्ज का यकीन ना करना। उस दिन मैं आज से ज्यादा जिंदा हूंगा, उस दिन मैं आज से ज्यादा जिंदा हूंगा। याद रखिए ईमानदार की आंख, ईमानदार की बात कर रहा हूं। यहां सब ईमानदार बैठे हुए हैं, हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? ईमानदार बैठे हैं, आपकी बात कर रहा हूं। जब ईमानदार की आंख जमीन पर बंद होती है, उसकी आंख आसमान पर खुल जाती है। ये दुनिया में बड़ा चाम है, बड़ी चीजें हैं, बहुत कुछ है। ना कोई यहां से जाना चाहता है, ना कोई इसे छोड़ना चाहता। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है, जो मुआ वो दुखों से बरी हुआ, उसके दुख जाते रहे, वो एक नए पैराडाइम में शिफ्ट हो गया, वो एक नई दुनिया में चला गया। मैं गुनाहों से तौबा की मनादी नहीं करूंगा, मैं ईमानदारों से बात करूंगा। आप सब ईमानदार हैं, चर्च है, कलीसिया है, कलीसियाओं का हिस्सा है, ईमानदार है। और आज मैं आपके साथ लाजरस की स्टोरी में से, अमीर आदमी और लाजर की स्टोरी में से चंद बातें करना चाहूंगा। और पहले इसकी 2 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं और मैं ईमान रखता हूं वन डे हम इस स्टोरी का हिस्सा बन जाएंगे।
one day, एक दिन हम इस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे, इस पिक्चर का हिस्सा बन जाएंगे। और ये कहानी एक दौलतमंद शख्स की है और एक गरीब आदमी लाजर की कहानी है। एंड सर्टेन टाइम हमने इस पैगाम को सुना। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। अमीर आदमी, सारी आसाइशें, हर तरह की दुनिया की खुशी, सब कुछ आज की दुनिया में आप अपने जहन में सोचते हमने ये हासिल करना है। अमीर आदमी उसको हासिल कर चुका था। He has everything. उसके पास सब कुछ था, शान और शौकत थी, बेहतरीन उसके कपड़े थे, बेहतरीन चीजों को वो ऑन करता था। आज की अगर दुनिया में होता तो शायद उसका एक आधा जेट भी होता, कोई एक आधी मर्सिडीज उसकी होती, कोई बेशुमार महंगी गाड़ियां, घर, बेंगलोर उसके होते। लेकिन एक गरीब आदमी जिसका नाम लाजर है, नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। मेरे साथ ये डाला गया, दरवाजे पर डाला गया। मैं कहना चाहता हूं, जब हम ईमानदार होते और हम जिंदगी गुजार रहे होते, शायद ये आदमी ईमानदार होगा, खुशी भी मनाता था, शान शौकत से रहता था, खुदा ईमानदारों को हर एक बरकत बख्शता। लेकिन उसका एक रेपुटेशन उसकी एक आ गई कि उसके दरवाजे पर लाजर को डाला गया। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप मसीह के गवाह हैं, बहुत अच्छा है। आप हर संडे चर्च जाते हैं, बहुत अच्छा। आप हर रोज शुक्रगुजारी करते हैं, घर में दुआ करते हैं, बहुत अच्छा। आप गीत गाते हैं, सिताइश करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन शायद हमारी परख या हमारा हिसाब या हमारी अकाउंटेबिलिटी शायद हमारी दुआओं से ना हो, शायद हमारी रियाजत से ना हो, शायद हमारे वर्शिप करने से ना हो, शायद हमारी अकाउंटेबिलिटी या हमारी हिसाब किताब जो है वो शायद एक लाजरस हो। एक लाजरस को हमने कैसे लिया, एक लाजरस को हमने कैसे संभाला। लाजरस हमारे दरवाजे पर डाला गया और मैं कहना चाहता हूं हर किसी का कहीं ना कहीं लाजरस जरूर मौजूद है। इस दुनिया में कोई ना कोई लाजरस मौजूद है, किसी बुजुर्ग की सूरत में हमारे घर में, किसी अपाहज बच्चे की सूरत में, किसी छोटे बच्चे की सूरत में, किसी नीडी शख्स की सूरत में, कोई ना कोई लाजरस हमारे पास है तो अच्छी बात है। आप उस लाजर को केटर कीजिए, आप उस लाजर की निगहदाश्त कीजिए, आप उस लाजर को दीजिए जो उसकी जरूरत है। शायद हम बहुत कुछ करें लेकिन लाजरस को नहीं देखा तो हम अपने मार्ग को मिस कर जाएं, अपनी मंजिल को खो जाएं। शायद हम वो ना पा सकें तो हम खुदा से दुआएं करके, मनादी करके,
اور worship کر کے روزے رکھ کے جو خدا سے پانا چاہتے ہیں شاید ہم وہ نہ پا سکیں، کیونکہ جب ہم نے لازر کو کیئر آؤٹ نہیں کیا تو پھر ہم بھی اس امیر آدمی کی طرح شاید وہاں پر ڈال دیے جائیں۔ اور میں آج یہاں پر پیغام دیتے ہوئے ایمانداروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایمانداروں ہاتھ دکھائیے، ایمانداروں ہاتھ دکھائیے۔ کتنے لوگوں کے پاس لازرس ہے؟ ہاتھ دکھائیے مجھے۔ کتنے لوگوں کے پاس لازرس ہے؟ ہاتھ دکھائیے، اونچا کیجئے۔ لازرس کو سنبھال لیجئے، لازرس کی کیئر کیجئے، لازرس سے محبت کیجئے، لازرس سے پیار کیجئے، لازرس کی نیڈز کو پورا کیجئے۔ اور جن کے پاس لازرس نہیں ہے وہ لازرس ڈھونڈ لیں، اچھے رہیں گے۔ جن کے پاس لازرس نہیں ہے وہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ وہ ڈھونڈ لیں۔ find out your Lazarus۔ اپنے لازرس کی تلاش کر لیجئے، شاید آپ کی بخشش لازرس بن جائے۔ میتھیو چیپٹر 25 میں دو سٹوریز ہیں، دو تمثیلیں ہیں اور ایک واقعہ ہے۔ جب ابن آدم آسمان سے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ بیڑوں سے بکریوں کو جدا کرے گا، اور اس سٹوری میں، اس کہانی میں، اس منظر میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بکریوں کو بیڑوں سے جدا کرے گا، ایمانداروں کو غیر ایمانداروں سے جدا کرے گا، اور انہیں کہے گا، وہ اب کچھ کو اپنے دائیں ہاتھ اور کچھ کو اپنے بائیں ہاتھ کھڑا کرے گا، اور بائیں ہاتھ والوں سے کچھ کہے گا وہ کہ میں ننگا تھا، تم نے مجھے۔ وہاں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کتنی دعائیں کی، پائن کتنے روزے رکھے، کتنے گھنٹے، کتنی سرگیاں جاگے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی اسپرچل پریکٹس ہے، ڈو اٹ، کرتے رہیے، لیکن کوشچن کیا کیا جا رہا ہے؟ میں ننگا تھا، تو نے مجھے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے، میں پردیسی تھا، تو نے مجھے۔ سوال یہ ہوگا، سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنی باری پادری صاحب نے کیا تھا چرچ اسی نہیں آئے، ایسا سوال نہیں ہوئے گا۔ سوال یہ ہوگا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو ایماندار جو دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کہیں گے، خداوند ہم نے ایسا کب کیا؟ وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کوئی جانتا ہے وہ کیا کہے گا؟ Anybody knows؟ کوئی جانتا ہے وہ کیا کہے گا؟ جی، اگر کوئی جانتا ہے تو بلند چلائیے، زور سے آواز دیجئے اگر کوئی جانتا ہے جو مسیح نے کہا۔ جب ایماندار اسے کہیں گے کہ خداوند ہم نے کب ایسا کیا، تو وہ کہے گا، جب تم نے چھوٹوں کے ساتھ، کسی چھوٹے کے ساتھ، کسی نیکی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ لازرس کو کرائسٹ کے طور پر اپنی لائف میں لیجئے۔ وہ کہتا ہے، جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے تو میرے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا۔ آج دیکھیے اپنی لائف میں کہاں کہاں پر لازرس، کہاں پر لازرس موجود ہے۔ کسی ایسے شخص کے طور پر لازرس ہمارے پاس ہے جس کو ہماری ضرورت ہے، جس کو ہماری کیا ہے؟ ضرورت۔ اب ادھر ہی ہے، کہیں کھو تو نہیں گئے، کہیں شہر میں تو نہیں آ گئے، کہیں دور تو نہیں چلے گئے،
लाजरस ख्यालों में तो नहीं आ रहा, कभी लाजरस के साथ बुरा किया तो वो ख्याल में तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आज मौका है, खुदा मुझसे माफी मांगिए। नेक्स्ट टाइम हम अपने लाजरस को इग्नोर नहीं करेंगे। अगली दफा हम अपने लाजरस को नहीं भूलेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। वो उसके दरवाजे पर डाला गया और फिर लिखा है कि वहां एक बड़ा गड़ा है। लाजरस कहां पर है? अच्छी जगह पर। मैंने कहा एक दिन हम इस पिक्चर का, इस स्टोरी का हिस्सा होंगे, वन डे। लेकिन लाजरस वाली जजमेंट को क्रॉस करके हम इस स्टोरी का हिस्सा होंगे। या तो हम अब्राहम की गोद, जिसको जन्नत, फरदौस, खुदा का आसमान, खुदा का शहर, शहर यरूशलेम कहा जाता है, वहां पर होंगे, या फिर हमेशा की आग में होंगे जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। फैसला हमने इस जिंदगी में, इस जमीन पर रहते हुए करना है। मरने के बाद कोई फैसला नहीं, ना उधर से कोई इधर आता है, ना इधर से कोई उधर जाता है। भावे देगा बंडो, भावे दुआवां कराओ, भावे छत्ती छत्ती पादरी इकट्ठे करो, उसे कोई चेंजिंग नहीं होनी, नथिंग। ये कलाम मुकद्दस बहुत क्लियरली ये बात करता है। वहां कोई ना कोई इधर से उधर जा सकता है और ना कोई उधर से इधर जा सकता है। फिर वो एक और बात करता है। अमीर आदमी वो बाप इब्राहिम से कहता है कि किसी को यहां से भेज दे कि वो मेरे भाइयों को क्या करे, बताए। खुदावंद ने कहा अगर वो मूसा नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से भी कोई उठ के उनके पास चला जाएगा तो उनकी नहीं सुनेंगे। आज बहुत दफा मेरे वर्गा छोटा पादरी भी कलाम सुनाता है तो उन्होंने मान लिया करो, क्योंकि खुदा ने साडी खादमा की ड्यूटी बनाई कलाम सुनाई। सानू खादमा ने एक लोगों को की करना है, ट्रेन करना है, उन्होंने तरबियत करनी है, उन्होंने दसना। तो आज अम्मा जी की इस मेमोरियल के नाम से मुझे बड़ा एतराज है। आपको नहीं है, वेल एंड गुड, मेमोरियल एक ही है। और वो कहां पर होती है, कोई बता सकता है? चर्च में। और शायर वाले मसीह ने कहा मेरी यादगिरी में यही किया। ये मेमोरियल है। ये आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या इबादत कर रहे हैं, ये खुदावंद की शुक्रगुजारी अम्मा जी के लिए। जब कब्रिस्तान में नाम लिख रहे तो मुझे पता चला इनका नाम दौलत बीबी है। बड़ा खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत है, लंबा नाक, बहुत खूबसूरत। मैं मुशर्रफ भाई को कह रहे अम्मा जी बहुत खूबसूरत और दिल के भी खूबसूरत। और जब हम उनके चेहरे को देख रहे थे तो बहुत पीस उनके चेहरे पे जो था वो आई फेल्ट इट। तो उनके चेहरे पे बहुत पीस, इत्मीनान। और इत्मीनान पता किसके पास होता है? ईमानदार के। जिसके पास यीशु होता है ना, उसके पास इत्मीनान होता है। यीशु को पाने के बाद अगर इत्मीनान आपकी लाइफ में नहीं ठहरता तो फिर चाहिए कि मसीह के करीब आ जाए। और मैंने उस चीज को फील किया कि वो बहुत इत्मीनान। कब्रिस्तान में जब फ्यूनरल कर रहे थे वो कह गर्दन सीधी कर दो, ये कर दो, जिधर मर्जी होती वो उधर मौजूद है खुदा की हुजूरी में। खुदावंद की तारीफ और सितारिश, खुदावंद की हम तारीफ और सितारिश। या हम दुखी हैं, शायद आसमान पर बाजे बजे, आसमान पर तारीफ की गई, आसमान पर गीत गाया गया, लेकिन इंसानी मोहब्बत और ये चीज़ें और हमारी फीलिंग्स और अटैचमेंट्स जो है, इस दुख तो होता है, लेकिन खुशी मनाइए इस बात के लिए
کہ جب ایماندار کی آنکھ زمین پر بند ہوتی ہے اس کی آنکھ آسمان پر کھل جاتی ہے، اور ہم اس موت کا مزہ چکھیں گے، وہ اس موت کا مزہ چکھ کر خداوند کے پاس جا چکی ہے۔ اور آخری بات، اپنے لازر کو ضرور تلاش کیجیے گا۔ اپنے لازر کو کتنے لوگ تلاش کریں گے اپنے لازر کو جن کے پاس نہیں ہو؟ دکھائیں گے مجھے؟ اوکھا کام ہے لازر نو پالنا، لازر نو تلاش کرنا، اوکھا کام ہے، لیکن خدا اپنے لوکاں نے ہمت، طاقت، قوت، تازگی، برکت، وسائل خدا اپنے لوکاں نے دیندہ ہے کہ وہ اپنے لازر دی کیئر کر سکتا ہے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ خدا خدا آپ کو برکت بخشے، آپ کے ساتھ ہو، آپ کو تسلی بخشے، اور اس تصویر کا جب حصہ ہوں تو ہم باپ ابراہیم کی گود میں ہوں۔ شاید لازرس آپ کی ٹکٹ ہے، شاید لازرس آپ کی ٹکٹ ہے، شاید لازرس آپ کی ٹکٹ ہے، شاید لازرس آپ کی ٹکٹ ہے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خدا